नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर स्थानीय लोगों और पार्टी पदाधिकारियों में तीखी नाराजगी है। थाना फतेहपुर में बुधवार को पुलिस ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ बीते दिनों दिए गए इंटरव्यू के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पार्टी पदाधिकारी विनोद पुत्र तेलूराम गेहलेवाला निवासी ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मामला बीएनएस की धारा 196, 299 व धारा 67 के तहत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि आरोप व प्रतिक्रिया उर्मिला सनावर ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही डॉक्टर रोहिणी घावरी के साथ सांसद आजाद के संबंधों के बारे में उन्होंने मीडिया से खुलकर बात की। उर्मिला का आरोप है कि सांसद ने रोहिणी को अपने जाल में फंसाया, वादे तोड़े और शारीरिक व मानसिक शोषण किया गया। उर्मिला ने दावा किया कि रोहिणी भी ट्विटर पर लगातार खुलकर अपने अनुभव शेयर कर रही है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद के कुछ समर्थकों ने आप पर मुकदमा दर्ज कराया है, क्यों कराया है, क्या मामला है पूरा? देखिए, तो जब कोई भी महिला आवाज उठाएगी, अपने हक की लड़ाई लड़ेगी, तो उस पर झूठे मुकदमों की छड़ी लगेगी, ये तो सत्य है। तो हम तो डॉक्टर रोहिणी का साथ दे रहे हैं। डॉक्टर रोहिणी स्विट्जरलैंड में है और ये चर्चाओं का इतना विषय बना हुआ है डॉक्टर रोहिणी घावरी का, तो हमारी आवाज दबाने के लिए ये झूठा मुकदमा हमारे ऊपर कराया गया, जो निराधार है। इसका कोई आधार नहीं है मुकदमे का। और हमने जितने भी बातें बोली है सत्यता के आधार पे बोली है, चाहे वो उनकी वाइफ के बारे में बोला हो, चाहे हमने और चीजों के बारे में बोला हो। तो जो भी हमने बोला है कि सच्चाई की लड़ाई है ये, और डॉक्टर रोहिणी जो डॉक्टर रोहिणी है वो भी सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। तो अब इससे पूरे मामले में आप क्या करोगे आगे, क्या निर्णय लिया आपने? देखिए, मुकदमा तो दर्ज हो गया। अब ईंट का जवाब पत्थर से देना तो उर्मिला सुरेश राठौर भली भांति जानती है। अब वो कहते हैं ना कि भाई ने गलत जगह हाथ डाल दिया, हमारे ऊपर डाल के। जो पहले उन्होंने मुकदमा जो डाला है डॉक्टर रोहिणी घावरी के ऊपर डाला है, दूसरा मुकदमा उन्होंने हमारे ऊपर करवाया चंद्रू ने। तो चंद्रू भाई, हम आपको बता दें, जो आप संविधान की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की हक की बात करते हैं, तो ये आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं कि डॉक्टर रोहिणी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो 1.5 महीना दिल्ली में रह के चली गई और उनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और आप रोज हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। अगर इंडिया से हमने पहली आवाज हमने उठाई है डॉक्टर रोहिणी के लिए, उनके पक्ष में, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो गया। तो जो चंद्रशेखर भाई जो सोचता है ना कि मैं दलितों का मसीहा हूं, या घड़ियालू आंसू रोता है, या अपने आप को कंपेयर करता है बहन जी के साथ, कभी किसी के साथ, तो बहन जी के पैरों की तो जूती भी नहीं है। डॉक्टर ये दोबारा लेती हूँ से जी, जो दलितों का मसीहा बनता है, दलितों की आवाज उठाता है और अपने आप को बहन जी को बोलता है कि मैं बहन जी को गिरा दूंगा, तो बहन जी के पैर की तो जूती भी नहीं है चंद्रशेखर रावण, हम आपको बता दें, समझे? तो ये महिलाओं की आवाज दबाने से कुछ नहीं होगा। चंद्रशेखर भाई, चूड़ी पहन ले, तू अपने घर में बैठ जा, क्योंकि अब औरतों ने तो चूड़ी पहन नहीं रखी। अब औरतें तो सामने आके तेरी जो तुम कर रहे हो ना, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगी। क्योंकि 2017 में भी रामपुर मनिहारन से चंद्रशेखर के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था, तो तब वो झूठा था क्या? अगर लोग बोल रहे हैं, उसके अंधभक्त बोल रहे हैं झूठा है, डॉक्टर रोहिणी को फंसा रही है, या ये बीजेपी की चाल है, या उर्मिला बीजेपी की एजेंट है, ये बेकार तकियानुसी बातें करनी बंद करे, इससे कुछ नहीं होता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, उत्तराखंड में हरक सिंह मंत्री जी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था, ठीक? तो उन्होंने इससे क्लीन चिट लेने के लिए उन्होंने पहले क्या करा था? उन्होंने पहले इस्तीफा दिया था, फिर क्लीन चिट ली थी, फिर दोबारा से चुनाव हुआ था। तो चंद्रशेखर रावण से भी मैं यही कहूंगी कि पहले अपने सांसदी से इस्तीफा दे, ये क्लीन चिट ले इससे, उसके बाद ये मैटर सॉर्ट आउट करे, उसके बाद कहीं सांसदी का सपना देखे।